जी की जन्म जन्म जयंती है, उसके उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अ, जनजाति छात्र पंचायत का आयोजन कर रही है, जिसमें पूरे मालवा जनजाति छात्र आएंगे। और उसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं हमारे मालवा प्रांत के प्रांत मंत्री दर्शन जी कार से मैं आग्रह करता हूँ। सभी को नमस्ते। जैसा कि अभी नगर मंत्री व जिला संयोजक के माध्यम से आपको ध्यान में आया होगा कि प्रत्येक वर्ष पूरा समाज हमारा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाता है। उसी में विद्यार्थी परिषद ने भी इस वर्ष 13 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के निमित्त ही जनजाति छात्र पंचायत करने का निर्णय लिया है। जनजाति छात्र पंचायत देखने में आता है कि क्या है, तो ऐसे जनजाति छात्र पंचायत हमने इस स्वरूप में कि जो हमारे पारंपरिक होते थे कि एक बड़ का पेड़ है, उसके नीचे हमारा पूरा समाज इकट्ठा हुआ है और अपने आगामी भविष्य की चिंता करते हुए वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए उसकी चर्चा करता है। उसी प्रकार हमने जेल बगीचे में ऐसे जनजाति छात्र पंचायत करना तय करा है। ऐसे पूरे प्रांत से 160 डेलीगेट्स प्रतिनिधि इस पंचायत में उपस्थित होंगे। हमने उन सभी छात्र प्रतिनिधियों से आग्रह करा है कि वह अपने यहाँ के शैक्षिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक चर्चा जो उनकी परिस्थिति है उसके ऊपर चर्चा कर कर यहाँ पर आए। जो यहाँ पर 4 प्रकार के सत्र चलने वाले, उद्घाटन सत्र, उसके बाद अपना प्रथम सत्र होगा जिसमें यहाँ पे कोई रोल मॉडल या सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने जनजाति समाज के बीच में काम किया है उनके साथ वो संवाद करेंगे। दूसरा सत्र हमारा चलेगा प्रशासनिक सत्र, जिसमें कि जो जनजाति समाज के विद्यार्थी उनके लिए क्या योजना भी प्रशासन चला रहा है वह नीचे से कार्यकर्ता विद्यार्थी बताएंगे कि क्या प्रशासन को आगामी समय में योजना लानी चाहिए जो जनजाति छात्रों के लिए हितकर होगी। और अंतिम सत्र में हम लोग उसमें प्रस्ताव पारित करेंगे। इस प्रकार 4 सत्रों में हमारे पूरे दिन की ये जनजाति छात्र पंचायत चलने वाली है। इसमें जनजाति छात्र पंचायत का ऐसे देखा जाए तो मुख्य उद्देश्य है कि जनजाति समाज के बीच में जो कई प्रकार की योजना है उनको सही स्तर तक पहुंचाना, उनके गौरवशाली इतिहास परंपराओं को समाज के बीच में लाना, वो उनको एक अच्छी प्रकार से एक भविष्य उनका ठीक हो, उज्जवल हो, उसके लिए जनजाति समाज किस प्रकार आगे आ सकता है उन विषयों पर चर्चा करके उसको सरकार तक योजना पहुंचाना, इस उद्देश्य को लेकर हम लोग जनजाति छात्र पंचायत करने वाले हैं। आपके इसमें कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कितने जिले के विद्यार्थी आएंगे? ऐसे संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो 18 जिले और प्रशासन की दृष्टि से 15 जिले, यानी कि उज्जैन इंदौर संभाग से हम छात्रों को अपेक्षित किया है। क्या क्या व्यवस्था है, मतलब प्रोग्राम किस तरह आयोजित होगा? जैसे 13 नवंबर के दिन आप सभी ने देखा होगा जेल बगीचे का परिसर किस प्रकार है, पूरे बड़ का पेड़ है, उसमें हम खाट बिछाकर पूरे संसद का मंच, संसद का रूप देंगे, जिसमें खाट बिछी होगी, उसके ऊपर डेलीगेट्स रहेंगे, सामने बड़ के पेड़ के नीचे एक स्टेज बनेगा जहां पर अतिथि लोग रहेंगे और उस प्रकार की एक पूरा ट्राइब जो हम कहते हैं पारंपरिक रूप से उस प्रकार से हम पंचायत चलाएंगे। पंचायत का मतलब उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य? जैसे अभी मैंने बताया कि जनजाति छात्र पंचायत का मुख्य उद्देश्य है कि जो जनजाति समाज के विद्यार्थी है उनकी सांस्कृतिक, पारंपरिक, भौगोलिक और शैक्षिक परिदृश्य पर चर्चा करके एक योजना बने और उसका जो आखिरी सत्र में प्रस्ताव होगा वो सरकार के सामने हम अपना रखेंगे कि आगामी समय में जनजाति समाज के विद्यार्थियों के लिए योजना होनी चाहिए। जैसे हम जनजाति समाज के लिए, हाँ, जनजाति छात्र पंचायत में हम चाहते हैं कि मुख्य रूप से जनजाति समाज के लोगों या ऐसे विद्यार्थी जो जनजाति जिले में पढ़ रहे हैं और उनके बीच में उनका अध्ययन अच्छा है, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा पे हो, टंट्या मामा पे हो या उनकी योजनाओं पर हो, वैसे अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को हमने इसमें अपेक्षित किया। हाँ, ऐसे हमने इसके लिए डिबेट कंपटीशन, भाषण प्रतियोगिता ये सब रखी है। इसके अतिरिक्त हमने मांडना बनाने का भी उसमें सोचा है कि प्रदर्शनी के रूप में मांडना, पिथौरा जैसी आर्ट वहां पर रखें जिसमें विद्यार्थी लोग उसमें सहभागिता करें और उनके द्वारा ही उसे बनाया जाए। इस प्रकार की भी हमारी योजना है। धन्यवाद।